बता दी मैं अपना रहस्य। ये क्या कर दिया मैंने? माँ श्री महाकाली माँ के कोप को जागृत कर उन्हें हमसे रुष्ट कर दिया। माता से और प्रश्न करना कदाचित उनकी क्रोधाग्नि को और भड़का देगा। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। माता जा रही है यहाँ से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वास्तव में बुद्धि का देवता है तू। मेरी क्रोधाग्नि को शीतल कर दिया। तुम सभी मेरी लीला जानना चाहते थे ना? तो सुन, मैंने ही उन दो असुरों को नारायण से युद्ध करने का आदेश दिया था, किंतु असुरों का तो स्वभाव ही होता कि वो कभी किसी के आदेश का पालन नहीं करते। अर्थात माता? अर्थात नारायण तक पहुंचने से पूर्व मधु और कैटब की कुदृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ गई। वहां देखो ब्रदर कैटब, क्या है वो? उचित है मधु, देखता हूँ, अभी देखता हूँ। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? एक उच्च आसन पर कोई वृद्ध देवता प्रतीत होता है। हाँ मधु, किंतु इस वृद्ध देवता को इतने ऊंचे आसन की क्या आवश्यकता है? उचित कहते हो भ्राता, उच्च स्थान तो बलवान को प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए। विष्णु से तो बाद में युद्ध करेंगे, पहले इस वृद्ध देवता को आसन से उतारते हैं, इसका स्थान छीनते हैं। हे वृद्ध देवता, सुनो! ए, सुनो! ये दो असुर कौन हैं? इस दुर्बल प्रतीत होने वाले वृद्ध देवता को तो हम बड़ी आसानी से कमल सिंहासन से गिरा सकते हैं। हाँ, सर्वप्रथम इससे मुक्ति पाएंगे हम, फिर उस विष्णु को नष्ट करेंगे, फिर इस संपूर्ण सागर के अधिपति बनेंगे हम। ये कुरूप असुर मेरे इतने निकट, इन्हें देखकर ही इनसे घृणा हो रही है मुझे। हे वृद्ध देवता, यहाँ एकाकी बैठकर क्या कर रहे हो? मैं वृद्ध नहीं हूँ, मेरे ये श्वेत केश मेरे ज्ञान के प्रतीक हैं और ये मेरा स्थान है। मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ। नहीं, ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें इस ऊंचे आसन की कोई आवश्यकता नहीं, इसके योग्य नहीं हो तुम। चलो उतरो यहाँ से। तुम दोनों यहाँ कर ये उपद्रव क्यों कर रहे हो? मैं शांति प्रिय हूँ। तुम्हें मेरे स्थान से मुझे हटाकर क्या प्राप्त होने वाला है? क्या प्राप्त होगा हमें? बस, अब और प्रश्न उत्तर न आए। दूसरों को सताने में ही आनंद है, इतना भी नहीं समझते?
इसलिए जैसा कहा जाए वैसा करो, अन्यथा शांति प्रिय देवता तुम्हारे जीवन को अशांति से भर देंगे हम, या कदाचित तुम हमारा विरोध करने की इच्छा रखते हो। हाँ, विरोध करो, संघर्ष करो हमसे, यही चाहते हैं अब। नवदेव वधु और कैटअप से आतंकित थे, क्योंकि वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो वो नारायण की प्रार्थना कर उन्हें उनकी निद्रा से जगाने का प्रयत्न करने लगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। कैटअप, वृद्ध देवता ऐसे नहीं उतरेगा। क्यों ना एक कार्य करें, इसके कमल की जड़ को ही विलक कर देते हैं। इसे गिरते देख बड़ा आनंद आएगा। अब न रहेगा आसन और ना रहोगे तुम उस पर आसीन। हमें आहत किसने किया? कौन है हमें नीचे गिराने वाला? हमें चुनौती देने का दुस्साहस किसने किया? किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया? मैं नारायण। नारायण के कान की मैल से उत्पन्न हुए ये असुर कोई साधारण असुर नहीं थे, और उनमें प्राण तो मैंने ही फूके थे, तो उनका अंत इतनी सरलता से कैसे हो सकता था? मैं चकित और विचलित इस बात से हूँ कि माता द्वारा उत्पन्न दो असुर उन श्री हरिनारायण विष्णु का सामना भला कैसे करेंगे, जो स्वयं जगत के पालनहार हैं। जगत के कल्याण के लिए परम ब्रह्म एवं भगवान को भी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसका अनुसरण हमें भी करना चाहिए।